अगर कभी तुम ऐसे गांव में जाओ जहां बारिश रुकने का नाम न ले, जहां दीवारें भी गीली हों, जहां हवाओं में सड़ांध हो और जहां रातें ज्यादा लंबी लगें, तो समझ जाना वो जगह सिर्फ नक्शे पर है। असल में वहां एक श्राप जिंदा है। इस गांव का नाम है तुम्बड़। कहते हैं तुम्बड़ में सूरज भी डर कर निकलता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक भूखा देवता भी दबा हुआ है। उसका नाम है हस्तर। हस्तर कोई राक्षस नहीं था, हस्तर कोई चुड़ैल नहीं थी। हस्तर कभी एक देवता हुआ करता था, लेकिन देवता होकर भी उसकी भूख इंसानों से ज्यादा थी। देवताओं ने धरती को सोना दिया, अन्न दिया, लेकिन हस्तर को दोनों चाहिए थे। उसने चोरी की, उसने लालच किया और देवताओं ने उसे सजा दी। उसे जमीन के नीचे मिट्टी के गर्भ में अंधेरे में अकेला भूखा कैद कर दिया गया और आदेश दिया गया, हस्तर का नाम कोई नहीं लेगा, उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। जो करेगा वो भी उसके साथ मिट्टी में दब जाएगा। लेकिन इंसान आदेश कभी नहीं मानता। तुम्बड़ की एक पुरानी हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती है, इतनी बूढ़ी कि उसकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उसका शरीर गल चुका है, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। लोग कहते हैं वो औरत जिंदा नहीं, बस चल रही लाश है। हर दिन वो बूढ़ी औरत किसी अनदेखी चीज को खाना देती है, कपड़े में लपेटकर डरते डरते किसी अंधेरे कमरे में। वो कमरा किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि हस्तर के लिए है। उसी हवेली में एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम है विनायक। विनायक को डर लगता है, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा लगती है। वो देखता है उसकी माँ और दादी सोने के सिक्के छुपाती हैं। वो समझ जाता है इस हवेली में कुछ बहुत गलत है, लेकिन बहुत कीमती भी। एक दिन बारिश के बीच विनायक से कहा जाता है उस बूढ़ी औरत को खाना देने जाना है। वो डरता है, लेकिन जाता है। वो कमरे में जाता है जहां अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। वहां कोई है जो रेंग रहा है, जो सांस ले रहा है, जो भूखा है। वो है हस्तर। हस्तर के पास सोना है, लेकिन वो सोना मुफ्त नहीं है। हस्तर को छलना पड़ता है, उसे रोटी दिखानी पड़ती है, उसे कपड़े में लपेटना पड़ता है और उससे सोने का सिक्का छीनकर भागना पड़ता है। एक गलती और हस्तर तुम्हें खा जाएगा। विनायक बड़ा होता है, गांव छोड़ देता है, लेकिन लालच उसके साथ चला जाता है। सालों बाद वो फिर तुम्बड़ लौटता है। अब उसके साथ उसका बेटा है। अब वो जानता है हस्तर को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे उससे सोना छीना जाता है। वो अपने बेटे को सिखाता है कैसे डर से बड़ा लालच होता है, कैसे इंसान अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल देता है। बारिश अब भी होती है, हवेली अब भी सड़ती है और हस्तर अब भी भूखा है, लेकिन इस बार लालच ज्यादा बड़ा है। विनायक सिर्फ एक सिक्का नहीं चाहता, वो पूरा खजाना चाहता है। और यही गलती है, क्योंकि हस्तर को कभी भी पूरा नहीं खिलाया जा सकता। अंत में जब सब कुछ जल रहा होता है, जब हवेली ढह रही होती है, जब बेटा डर से कांप रहा होता है, तब सच्चाई सामने आती है। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता, न देवता का न इंसान का। और तुम्बड़ सिर्फ एक गांव नहीं, एक चेतावनी है कि अगर तुमने लालच को पाल लिया तो एक दिन वो तुम्हें भी मिट्टी के नीचे हस्तर के पास भूखा छोड़ देगा। क्योंकि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं, राक्षस नहीं, देवता नहीं, सबसे डरावनी चीज है इंसान का लालच।